प्रिय विद्यार्थिनः, संस्कृतस्य कक्षायां भवतां स्वागतम्। कक्षा षष्ठी सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः द्वितीयः भागः। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने इस कहानी का वाचन किया था, इसके शब्दार्थों को देखा था। आशा है आपने इसके वाचन का अभ्यास किया होगा। आज हम इसके गद्य भाग को, अनुवाद को देखते हैं। बकस्य प्रतिकारः अव्यय प्रयोगः। इस पाठ में अव्यय शब्दों का प्रयोग हुआ है। अव्यय किसे कहते हैं? न व्ययति इति अव्ययः, अर्थात जिनका परिवर्तन नहीं होता है। जो शब्द सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में एक जैसे रहते हैं, जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय कहलाते हैं। आइए हम इस भाग को देखते हैं। एकस्मिन् वने शृगालः वकः च निवस्तः स्म। तयोः मित्रता आसीत्। एकदा प्रातः शृगालः वकम् अवदत्, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। शृगालस्य निमंत्रणेन वकः प्रसन्नः अभवत्। यह गद्य भाग है। अब हम इसके शब्दशः अर्थ देखते हैं। यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं, लेकिन हम यहीं देखते हैं। आप देखें जल्दी से, आपने पुस्तक निकाली है और उस पर आप साथ साथ पढ़ते चलें। एकस्मिन् वने, एक वन में, शृगालः सियार या गीदड़, वकः बगुला, च और, निवस्तः रहते, स्म थे, तयोः उन दोनों की, मित्रता मैत्री, आसीत थी, एकदा यह अव्यय है, एक बार, प्रातः सुबह, शृगालः सियार ने, वकम बगुले को, अवदत बोला। मित्र ये संबोधन है, हे मित्र। श्वः आने वाला कल, श्वः श्वः आने वाला कल, त्वं तुम, मया मेरे, सह साथ, भोजनम भोजन, कुरु करो या करना, शृगालस्य सियार के, निमंत्रणेन निमंत्रण से, वकः बगुला प्रसन्नः प्रसन्न अभवत हुआ। ये इसके शब्दों के अर्थ थे। अब हम इसका अनुवाद देखते हैं। एकस्मिन् वने, एक वन में, शृगालः सियार, बकः च और, शृगालः सियार, च और, बकः बगुला, निवस्तः स्म रहते थे। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवस्तः स्म, क्या हो जाएगा? एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयोः उन दोनों की, मित्रता मैत्री आसीत थी। तयोः मित्रता आसीत, उन दोनों की मित्रता थी। एकदा एक बार, प्रातः सुबह, शृगालः सियार ने, वकम बगुले को, अवदत बोला। एकदा प्रातः शृगालः वकम अवदत, एक बार सुबह सियार ने बगुले को बोला। मित्र हे मित्र, श्वः कल, त्वं तुम, मया सह मेरे साथ, भोजनम कुरु भोजन करना। मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु, हे मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करना। शृगालस्य निमंत्रणेन, शृगाल के, सियार के निमंत्रण से, वकः बगुला प्रसन्नः प्रसन्न अभवत हुआ। शृगालस्य निमंत्रणेन वकः प्रसन्नः अभवत, सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ। हम अगले गद्य को देखते हैं। अग्रिमे दिने सः भोजनाय शृगालस्य निवासम् अगच्छत्। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम् अयच्छत्। वकम् अवदत् च, मित्र अस्मिन् पात्रे
आवाम अधुना सह एव खादावः। भोजनकाले बकस्य चंचुः स्थालितः भोजनग्रहणे समर्था न अभवत्। अतः वकः केवलं क्षीरोदनम् अपश्यत्। शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम् अभक्षत्। अब हम शब्दानुवाद देखते हैं। शब्दार्थ इसके शब्दशः अग्रिमे दिने, अगले दिन, सह वह, भोजनाय भोजन के लिए, शृगालस्य सियार के, निवासम निवास को, घर को, अगच्छत गया, ये लंग लकार का रूप है। गम धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है अगच्छत। कुटिल स्वभावः, टेढ़े स्वभाव वाले, शृगालः सियार ने, स्थाल्याम थाली में, पकाए बगुले के लिए, क्षीरोदनम, क्षीर होता है दूध, ओदन होता है भात, तो उसकी क्या बनती है खीर, तो क्षीरोदनम खीर, अयच्छत दी, वकम बगुले को, अवदत बोला, च और, मित्र हे मित्र, अस्मिन इस, पात्रे पात्र में, आवाम हम दोनों, अधुना ये भी क्या है अव्यय है, अधुना अब या अभी, सह एव संधि है, सह जमा एव, सह एव साथ ही, खादावः खाते हैं। भोजन काले भोजन के समय, वकस्य बगुले की, चंचुः चोंच, स्थालितः थाली से, भोजन ग्रहणे भोजन लेने में, समर्था समर्थ, न नहीं, अभवत हुई। अतः इसलिए, वकः बगुले ने, केवलम केवल, क्षीरोदनम खीर, अपश्यत देखी, या क्षीरोदनम खीर को, अपश्यत देखा। शृगालः सियार ने, तु तो, सर्वम सारी, क्षीरोदनम खीर, अभक्ष्यत खा ली। अब हम इसका अनुवाद देखते हैं। अग्रिमे दिने अगले दिन, सह वह कौन बगुला, भोजनाय भोजन के लिए, शृगालस्य सियार के, निवासम घर को, अगच्छत गया। अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के घर को गया। कुटिल स्वभावः, टेढ़े स्वभाव वाले, शृगालः सियार ने, स्थाल्याम थाली में, बकाए बगुले के लिए, क्षीरोदनम खीर, अयच्छत दी, किसमें दी बगुले को, थाली में दी। तो कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्याम बकाय क्षीरोदनम अयच्छत। टेढ़े स्वभाव वाले सियार ने बगुले को थाली में खीर दी। वकम अवदत च और, वकम बगुले को, अवदत बोला, वकम अवदत च और बगुले को बोला, और बगुले को बोला। मित्र हे मित्र, अस्मिन पात्रे इस पात्र में, आवाम हम दोनों, अधुना अब, सह एव साथ ही, खादावः खाते हैं। वकम अवदत च और बगुले को बोला। मित्र अस्मिन पात्रे आवाम अधुना साहेब खादावा, हे मित्र इस पात्र में हम दोनों अभी साथ ही खाते हैं। भोजन काले भोजन के समय, वकस्य चंचुः बगुले की चोंच, स्थालितः थाली से, भोजन ग्रहणे भोजन करने में, समर्था समर्थ न अभवत नहीं हुई, या भोजन ग्रहणे भोजन लेने में, समर्था न अभवत असमर्थ हुई। भोजन काले वकस्य चंचुः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत, भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में असमर्थ हुई। अतः इसलिए वकः बगुले ने केवलम केवल क्षीरोदनम खीर को अपश्यत देखा। अतः वकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, इसलिए बगुले ने केवल खीर को देखा। शृगालः तु
सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यत। श्रृगालः सियार ने तो सर्वम सारी क्षीरोदनम खीर अभक्ष्यत खा ली। श्रृगालः तो सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यत, सियार ने तो सारी खीर खा ली। ये इस गद्य का अनुवाद है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम गृह कार्य देखेंगे। हमारा गृह कार्य क्या है आज का? पठितस्य गद्य भागस्य हिंदी अनुवादम लिखत। पढ़े हुए गद्य भाग का हिंदी अनुवाद लिखें। जो हमने 2 भागों को पढ़ा है अभी, उसकी हिंदी हमने जो है वो लिखनी है। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। श्रृगालः बकः च कुत्र निवस्तः स्म। कुत्र निवस्तः स्म, तो एक पद में उत्तर हो जाएगा एकस्मिन् वने। दूसरा है श्रृगालस्य निमंत्रणेन कः प्रसन्नः अभवत्। सियार के निमंत्रण से कौन प्रसन्न हुआ? तो कः प्रसन्नः अभवत् बकः। उत्तर क्या हो जाएगा एक पद में? वकः। वकः केवलम किम अपश्यत। बगुले ने केवल क्या देखा? किम अपश्यत? क्षीरोदनम अपश्यत। क्षीरोदनम कः अभक्ष्यत। तो किसने खाई क्षीरोदनम? श्रृगालः अभक्ष्यत। तो आज के लिए इतना ही। कल हम शेष भाग का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।